हिंदी क्लास में स्वागत है। आज चैप्टर 7 पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर 7 में है शीर्षक है ताई। ताई शीर्षक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी में मानव के भावना को यानी मन की भावना का व्यक्त किया गया है। इसमें बाल मनोविज्ञान और स्त्री मनोविज्ञान का वर्णन किया गया है और इसमें से जो कहानी है वो इस तरह से है कि ये एक परिवार है जिसमें दो भाई हैं। दोनों भाई के जो है सो बच्चे हैं। दोनों भाई में से बड़ा भाई है वो उसकी पत्नी है जिसको हम ताई कहते हैं और ताई हमारे समाज में ये हिंदी का शुद्ध भाषा है, लेकिन ताई जो है वो शीर्षक कहानी है और ताई हम लोग बड़ी मम्मी को कहते हैं या बड़ी माँ को कहते हैं। और बड़ी माँ को जो हम ताई कहते हैं तो बड़े पापा को ताऊ कहते हैं। तो ताऊ और ताई, तो ये बड़े भाई और उसकी पत्नी जो ताऊ और ताई हैं ये जो है निसंतान है। निसंतान मतलब इनका कोई बच्चा नहीं है। और छोटा भाई जो है वो कृष्णदास है। बड़ा भाई का नाम है रामजी दास जो उम्र है 35 वर्ष। उसकी पत्नी का नाम है रामेश्वरी और दोनों पति पत्नी जो है सो निसंतान है। इनका कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। और ये इसका छोटा भाई है, छोटा भाई कृष्णदास है जिसका उम्र 21 वर्ष है। उसकी 2 संतानें हैं। एक बच्चा है, लड़का है जिसका नाम मनोहर है, वो 5 वर्ष का है। एक बच्ची है जो जिसका नाम चुन्नी है, वो 2 वर्ष की है। और रामजी दास जो है वो एक कपड़े का व्यापारी है। वो बहुत बड़े आड़त उनका चलता है, यानी होलसेल का काम करते हैं। धन से परिपूर्ण है। घर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। धन मतलब है कि अमीर आदमी ही है, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी कमी है कि वो निसंतान है। और निसंतान होने से जानते हैं कि समाज में उस किस तरह का दुख सहना पड़ता है। और यहाँ तक कि महिलाओं को अच्छा नहीं समझा जाता है, उनको बांझ कहा जाता है। और जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है वो माँ नहीं कहला सकती है, और माँ नहीं कहला सकती है तो संपूर्ण स्त्री का जो महत्व है वो संपूर्ण नहीं हो पाता। स्त्रीत्व का जो संपूर्णता है वो माँ बनने पर ही है। तो जब वो निसंतान है तो उसको काफ़ी दुख होता है। और रामजी दास जो बड़े भाई हैं वो ताऊ हैं और बच्चों से वो बहुत स्नेह रखते हैं। बच्चे के साथ खेलते हैं, चुगलबाजी करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक दिन की वाकया है कि रामेश्वरी वहीं पर थी। उसका मन थोड़ा सा खिन्न था, दुखी थी। उसी समय रामजी दास वहाँ पर आए और बच्चों के साथ खेलने लगे। और बच्चों खेलते खेलते जो है बच्चा जो मनोहर है वो अपने ताऊ से कहता है कि ताऊ हमें रेलगाड़ी ला दोगे। रेलगाड़ी का मतलब है कि रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी ला दोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ ला देंगे। अच्छा बताओ कि रेलगाड़ी में तुम किसको किसको बैठाएगा? तो उसने कहा कि आपको, यानी अपने ताऊ को और अपने ताई को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपने ताई को हम नहीं बैठाएं। तो बोला कि अगर ताई को अगर नहीं बैठाना चाहता है तो क्यों नहीं बैठाना चाहता है? तो उन्होंने कहा कि ताई मुझसे प्यार नहीं करती। तो अच्छा बताओ कि अगर मान लीजिए कि प्यार करेगी तो तुम उसको बैठाएगा? बोला हाँ, अगर वो हमसे प्यार करेगी तो हम उसको बैठाएंगे। वो सर हिला करके बोला, कुछ बोला नहीं, क्योंकि स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। उसका मन मतलब जो है वो अच्छा नहीं था। तो इस तरह से जो है वो जिस समय वो ताई को बोला कि ताई को हम नहीं बैठाएंगे तो वो चिढ़ गई। तो उसने कहा कि अच्छा बच्चों से तुम प्रेम करो, वो ले जाकर के जो है गोदी में बैठा देते हैं। और गोदी में बैठा देते हैं तो वो धकेल देती है, उससे बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लगती है। उसके बाद बच्चा जो है रोते हुए वो बाहर चला जाता है और दोनों में बकझक होती है, नोकझोंक होती है। दोनों कहते हैं कि भाई तुमको अगर मान लीजिए कि नहीं करना था तो तुम इसको धकेल क्यों दिया? अगर कहीं चोट लग जाती तो ताई बोलती है, यानी रामेश्वरी बोलती है कि आप जबरदस्ती मान लीजिए गोदी में डाल देंगे तो हम क्या करें, है ना? तो इस तरह से रामेश्वरी सोचती है कि इन बच्चों के कारण से ही हमारे पति जो है अपने संतान के विषय में नहीं सोचते हैं कि पूजा पाठ करें, कहीं तीर्थ व्रत करें, कहीं जाएं, कहीं कुछ करें, यानी संतान के लिए कोशिश करें। लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं, अपने उन बच्चों को ही अपना बच्चा समझते हैं। और ये रामजी दास भी बोलते हैं कि इन्हीं बच्चों को अपना बच्चा समझो ना, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चाहती नहीं, वो कहती है कि पराये धन से कहीं घर भरता है, यानी मनुष्य उसी से प्रेम करता है जिसको वो अपना समझता है। तो रामेश्वरी इसको इन बच्चों को जो है पराया धन कहती। और इस तरह से बच्चों का प्रेम रामजी दास के द्वारा जो किया जाता है वो उसको कांटों की तरह चुभता है। वो अच्छा नहीं समझती है कि बच्चे अगर रहेंगे, बच्चे अच्छे अगर हैं और इनसे प्रेम इसी तरह से करते रहेंगे तो अपने विषय में कभी नहीं कुछ सोचेंगे। तो इस तरह से जो है सो काफ़ी दिक्कत हो गई। अब
पूजा पाठ करवाना चाहता है। और ताऊ जो है इस तरह से पूजा पाठ करना, नियम व्रत करना, ये सब ढकोसला मानते हैं। वो बोलते हैं कि पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, अगर तकदीर में नहीं है, ईश्वर की कृपा अगर नहीं है हम पर तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती है। इस तरह से चिढ़ते रहते हैं। अब रामजी दास जो है बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं एकांतों की तरफ, और मनुष्य उसी से प्रेम करता है जैसे अपना समझता है। बच्चों से वो कहती है प्रायः है, और अंत में वो कहती है कि जिस दिन ये बच्चे मरेंगे उस दिन हम घी के चिराग जलाएंगे। ऐसा भी सोचती है, इतना दूर सोचती है, इतना बच्चों से उन्हें द्वेष रखती है। लेकिन बात रही कि वो हृदय से बुरी नहीं थी। कभी कभी मन जो है सो बच्चों के प्रति उसको स्नेह आ जाता है। एक दिन शाम के समय जो है सो छत में वो घूम रही थी, और बच्चे भी जो है सो खेल रहे थे। खेलते खेलते वो सामने बैठी हुई थी, तो उसी समय दोनों बच्चे जो है सो आकर के उनकी गोदी में घुस जाते हैं। उस समय दोनों बच्चे इस तरह से बैठे हुए थे, अगर कोई अनजान व्यक्ति होता तो समझता कि इन्हीं के बच्चे हैं, यानी ताऊ यानी रामेश्वरी के ही बच्चे हैं। लेकिन उस समय वो सोच रही थी कि काश ये बच्चे कितने सुंदर बोलते हैं, कितनी तुतली बोली है, इस पर तो प्राण न्यौछावर किया जा सकता है, वो सोच रही थी। इसी समय जो है सो किसी के आने की आवाज़ आई। उस समय उसकी देवरानी भी बैठी हुई थी, यानी बच्चों की माँ भी बैठी हुई थी। लेकिन किसी के आने की आहट जब सुनाई तो वो वहाँ से चली गई, उसकी देवरानी चली गई, यानी बच्चों की माँ चली गई। तो उधर से रामजी दास जो है सो रेलगाड़ी लेकर के आए और बच्चे को दिया, और बच्चे के साथ जो है थोड़ी चोहलबाजी की। उसके बाद जो है सो वहाँ पर जब इस तरह से गोदी में बैठे हुए देखा रामजी दास ने, तो उसकी चोरी पकड़ी गई। और चोरी पकड़ी गई तो मतलब है कि बच्चे से ये स्नेह करती है, और हमको जो है सो हम जब कहते हैं तो ऊपर ऊपर दिखाने के लिए जो कहती है कि बच्चों से प्रेम नहीं करती है। तो ये जो चोरी पकड़ी गई तो उसको बहुत बुरा लगा, बच्चों को धकेल देती है। और फिर जब वो बच्चे चले जाते हैं तो दोनों में फिर नोक-झोंक होती है कि तुम तो बच्चों से बहुत अच्छे तरह से स्नेह करती हो, और लगता है कि तुम्हारे ही बच्चे हैं, और तुम हमसे कहती है कि हम बच्चों से प्रेम नहीं करती हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि अपने ही यदि बच्चे आ करके गोदी में बैठ जाए तो हम क्या करें। तो इस तरह से वो बच्चों से अंतर आत्मा से वो प्रेम करती है, अंदर से वो बुरी नहीं है, लेकिन ऊपर से ये सोचती है कि बच्चे के कारण से ही मेरा बच्चे जो है मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा नहीं हो रहा है मतलब है कि मेरे पति इसका प्रति कोई जोर नहीं दे रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है एक दूसरे दिन जो है सो शाम के समय छत पर रामेश्वरी थी और बच्चा था जिसका नाम था मनोहर, और मनोहर जो है सो क्या कर रहा था, खेल रहा था। उसी समय आकाश में बहुत से पतंग उड़ रहे थे, पतंग उड़ रहे थे। तो पतंग उड़ रहा था तो उस पतंगों को देख करके वो लालायित आंखों से जो है सो देखता है। देखने के बाद जो है सो अपनी ताई से कहता है कि ताई मुझे पतंग मंगवा दो ना। तो इस तरह से दूसरी बोली में वो जब बोलता है तो उसको ताई को भी हृदय से लगता है कि भाई इस तरह से बच्चा बोल रहा है तो हम इसको शायद मंगवा दे सकते हैं, अपने ताऊ से बोल करके, यानी अपने पति से बोल करके इसको मंगवा दे। अगर वो उस समय मन से कुछ नहीं कहती, मतलब है कि बच्चे से कुछ नहीं कहती, लेकिन मन में ऐसा सोचती है। तो मन में सोचती है तो बच्चा तो नहीं समझा। अब बच्चा कुछ देर के बाद वो कहती है, बच्चा कुछ देर के बाद देखा कि वो उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है वो लाने के लिए, पतंग ला देने के लिए। तो वो कहता है कि अगर तुम पतंग नहीं मंगवा दोगी तो हम ताऊ से कह करके तुम्हें पिटवा देंगे। अब इस तरह से बच्चा जब बोलता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, और वो बच्चे को जो है सो साइड हो जाती है, वहीं पर रहती है। कुछ देर के बाद फिर वही बच्चा कातर दृष्टि से जो है सो अपनी ताई से बोलता है कि ताई एक पतंग मंगवा दो ना। तो इस तरह से जब कातर दृष्टि से बोलता है तो वो भी पसीज जाती है अंदर से। लेकिन उसी समय क्या होता है कि एक पतंग जो है सो कट करके उसी के छत की ओर आ रहा। छत तो चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन वो छत का एक कोना था जो मुंडेर की तरह था, वहाँ पर खुला हुआ था, वो उसी से सीढ़ी नीचे गिरती है और वो पतंग कट करके रामेश्वरी के माथे की ओर से वो पतंग आंगन में जा गिरती है। और बच्चा जो है मुंडेर से वैसे करके ऐसे झांक करके देखता है, और झांक करके जब देखता है तो पीछे जब मुड़ता है तो उसकी पैर फिसल जाती है और वो पैर दोनों नीचे खिसक जाते हैं। और जब दोनों हाथ पकड़ करके वो झूल जाता है, झूलने के बाद अपनी ताई से कातर दृष्टि से बोलता है कि ताई बचाओ, ताई बचाओ। तो वो सोचती है कि मन में एक बार सोची कि जाने दो, मरने से ही ठीक होगा।
तो वो अनायास मतलब तुरंत वो उसको बचाने के लिए नहीं जाती, कुछ देर के बाद बोलती है कि नहीं, जोर से चिल्लाएगी ताई बचाओ, तो वो बचाने के लिए दौड़ती है। जैसे बचाने के लिए दौड़ती है, हाथ जैसे लगाती है, वो बच्चा नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिर जाता है तो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और ये बेहोश होकर के गिर जाती है। बेहोश होकर के गिर जाती है कि मेरे कारण से ही बच्चे जो है नीचे गिर गया, अगर मैं समय पर उसको पकड़ लेती तो ये बच्चा नहीं गिरता। अब यहाँ सोचिए कि जो उसके विषय में सोचती है कि घी के मरेंगे तो घी के दिया जलाएंगे, ये मर जाए तो अच्छा है, लेकिन वो जब गिरता है तो वो बचाने के लिए खुद जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वो हृदय से पूरी नहीं थी, निसंतान होने के कारण से खीन रहा करती थी, द्वेष करती थी बच्चों से, ये अलग बात है। लेकिन बात रही कि वो हृदय से बुरी नहीं थी, खराब नहीं थी। अब बच्चे जब वो बेहोश होकर के गिर जाती है, 1 सप्ताह तक उसको बुखार ही रहता है, होश नहीं रहता है। होश आने पर सबसे पहले वो मनोहर को ही खोजता है और मनोहर को इस तरह से खोजता है कि मनोहर कहाँ है। वो मनोहर को सामने लाता है और अपने गोदी में बैठा करके उसे प्रेम करती है और इस तरह से कहानी का जो है सो पटाक्षेप हो जाता है। अब वो उस बच्चों में जो है सो अपने बच्चे का वो कमी महसूस जो हो रहा था वो पूरा हो गया और इस तरह से वो मनोहर और चुन्नी से उतना ही प्रेम करने लगी जितना लोग अपने बच्चे से करते हैं। इस तरह से इस कहानी में ये दिखाया गया है कि भाई एक निसंतान जो स्त्री है वो बच्चों के लिए कितना कोशिश करती है, कितना दुखी रहती है, दूसरे के बच्चे को क्या समझती है और अंतिम में वो उस बच्चे जब गिरता है तो उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और अंतिम में बचा नहीं पाती है, वो बेहोश होकर के गिर जाती है। 1 सप्ताह तक उसको बुखार रहता है और बुखार रहने के बाद जब होश में आता है तो सबसे पहले वो बच्चे को ही खोजती है। इससे पता चलता है कि वो हृदय से बुरी नहीं थी, निसंतान होने के कारण से वो द्वेष करती थी। धन्यवाद आज के लिए। अब अगले क्लास में इसका प्रश्न उत्तर लिखा